नमस्कार दर्शकों, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं सलोनी राजपूत हाजिर हूं अभी तक की कुछ खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों पर। अफजलगढ़ कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। नेहटौर के मोहल्ला हाथी वाले मंदिर के निकट चोरों ने एक घर में घुसकर चोरी की घटना को दिया अंजाम। पीड़ित ने पुलिस को दी मामले की सूचना। धामपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम संबंधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। बिजनौर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने शिवारा स्थित विकास खंड कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बिजनौर में जिला पंचायत चुनाव में धांधली और बेरोजगारी के विरोध में सपा कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए पहुंचे कलेक्ट्रेट। पुलिस और सपाइयों में हुई नोकझोंक। कालागढ़ के एक इंटर कॉलेज में 18 से 44 वर्ष तक के लोगों के लिए लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। चांदपुर में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए किया जोरदार प्रदर्शन। नजीबाबाद में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय आह्वान पर उप जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बढ़ती महंगाई और प्रदेश में पिछड़ों पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में किया गया प्रदर्शन। नजीबाबाद क्षेत्र के साहनपुर में सगा रिश्ता हुआ तार-तार। चाचा ने सगी भतीजी के साथ किया बलात्कार। हल्दौर के मोहल्ला रईसान में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नूरपुर क्षेत्र के आजमपुर स्थित गौशाला में CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज द्वारा किया गया पशुधन स्वास्थ्य सुरक्षा जागरूकता कैंप का आयोजन। बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना। स्टॉक, सैलरी, रेंट, टैक्स, काफी खर्चे होते हैं। इसलिए मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है, मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में, वो भी शान से। क्या नया शोरूम? चलाओ ब्रह्मास्त्र। चियौरा ठाकुरद्वारा रोड पर तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई। बड़ा हादसा होते होते टला। बिजनौर पुलिस ने लाखों रुपए की लूट का किया खुलासा। 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। बाइक सवार बदमाशों ने सरकारी कर्मचारी से की थी लाखों की लूट। जनपद बिजनौर पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर पोक्सो एक्ट में भेजा जेल। नगीना में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने महंगाई और भाजपा की गलत नीतियों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए उप जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। अफजलगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग युवती से दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। पीड़िता के पिता ने तहरीर में कहा है कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर में अकेली थी और बाकी सब लोग खेतों पर गए हुए थे। पीड़िता के पिता का कहना है कि घर में पुत्री को अकेला पाकर पड़ोस के रहने वाले युवक चिंटू घर की छत से कूदकर अंदर घुस आया और उसकी पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म किया।
इस मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा विधिक कार्यवाही करते हुए युवक को जेल भेजा जा रहा है। थाना अफजलगढ़ में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने की शिकायत प्राप्त हुई है। घटना स्थल निरीक्षण एवं अन्य जांच पड़ताल से ज्ञात हुआ कि इस नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला उसका पड़ोसी है, सजाती है। दोनों के घर के बाउंड्री वाल मिला हुआ है। आपस में पारिवारिक रूप से आना जाना है। सुसंगत धाराओं में 376 आईपीसी एवं पॉक्सो एक्ट के तहत सख्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी एवं बालिका का दोनों का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। विधिक कार्रवाई करके आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। बिजनौर में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस की नोकझोंक भी हुई। दरअसल चुनाव में हुई धांधली और बेरोजगारी सहित अनेक मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए सपा के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय के बाहर एकत्र हुए और उन्हें एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपना था, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सपा कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच काफी धक्का मुक्की भी हुई और सपा कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। बाद में कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस से धक्का मुक्की करते हुए कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ गए। वहां सपा कार्यकर्ताओं ने एक सभा करते हुए उप जिला अधिकारी सदर को राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सपाइयों ने जिला पंचायत चुनाव में हुई धांधली पर सरकार के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, हमारे लोगों को अंदर आने दें, क्योंकि इससे पहले जो हड़दमिता प्रशासन ने की जिला पंचायत में, जिला प्रमुखी में, वो सब जब जाहिर है। औरतों को अपमान किया गया, एसपी सिटी को मारा गया और आम समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगाए गए फर्जी और जबरदस्ती प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष जबरदस्ती लोकतंत्र का हनन करके, हत्या करके अपनी पार्टी के लोगों जिताने का काम बीजेपी ने किया। आज जो महंगाई, बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया, गैस के दाम बढ़ा दिए और इसी संबंध में पूरा ज्ञापन हमारे पास है। उधर धामपुर में भी सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ता महंगाई के विरोध में भैंसा बुग्गी पर मोटरसाइकिल रखकर और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में महिलाओं के साथ की गई अभद्रता के विरोध में नारेबाजी करते हुए एक रैली के रूप में उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इसके बाद सपाइयों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एक सभा का आयोजन किया और भाजपा सरकार की नीतियों पर निशाना साधा और ब्लॉक प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री मूलचंद चौहान के नेतृत्व में सपाइयों ने धामपुर उप जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सपा नेता शेख कमरुल इस्लाम, नसीम राणा, हाजी कलम अंसारी सहित सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए जनपद भर में पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर रहा। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से प्रदर्शन स्थलों पर पुलिस के जवान मुस्तैद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। नजीबाबाद में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर नजीबाबाद में विधायक हाजी तस्लीम अहमद के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सपाइयों ने महंगाई, ध्वस्त होती कानून व्यवस्था, किसानों पर अत्याचार आदि मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। इसके उपरांत सपाइयों ने प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा की जा रही लोकतंत्र की हत्या, प्रदेश में ध्वस्त होती कानून व्यवस्था, लगातार बढ़ रही महंगाई, दलित पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन नजीबाबाद उप जिला अधिकारी परमानंद झा को सौंपा। इस मौके पर विधायक हाजी तस्लीम अहमद ने कहा कि जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाजपा द्वारा धनबल व शासन के बल पर चुनाव जीते गए तथा महिलाओं का सरेआम अपमान किया गया, ऐसा इतिहास में किसी सरकार में नहीं हुआ। इसलिए प्रदेश की दशा और दिशा सुधारने के लिए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। आज नजीबाबाद में ज्ञापन दिया गया है
आपके राष्ट्रीय आह्वान पर समाजवादी पार्टी के, तो क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना ये है कि ये तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश आज का ज्ञापन का प्रोग्राम इस तरीके से था कि हमें यहाँ आदमी इकट्ठे करने, जो समाजवादी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, और हमें जो है यहाँ से सीधा जो है तहसील जाना था। और इस बारे में हमारी जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने हमें कहा था कि हाँ, हम आपका इंतजार करेंगे और 12 बजे के करीब हम आपका वहाँ ज्ञापन लेंगे तहसील के अंदर, जिसमें सीओ साहब भी रहेंगे, एसडीएम साहब भी रहेंगे। ये बात रात के 10 बजे तक यही बात थी, लेकिन रात के 10 बजे के बाद 12 बजे के बाद हमें कुछ इतला इस बात की मिली कि शायद डीएम साहब ने इस बात के लिए कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का चूंकि पालन नहीं हो पाएगा, और इसलिए बेहतर ये है कि लोग जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रमुख कार्यकर्ता हैं, चाहे उसमें विधायक हो, चाहे चेयरमैन हो, या और जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, वो अपने अपने निवास पर और वहाँ जो है वापस ज्ञापन दे। विधायक जी, सबसे पहले तो हमारी टीम की ओर से आपको शुभकामनाएं आपके स्वस्थ होने की, और पहली बार आपका ये स्वस्थ होने के बाद कार्यक्रम किस विषय पर आज ये कार्यक्रम था? देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा और आपने मुझे मुबारकबाद दी, मैंने अभी आपके आने से पहले जब ये सैकड़ों की तादाद में समाजवादी पार्टी के नौजवान साथी जमा थे, मैंने उनको यही पैगाम दिया था कि मैं आपकी दुआओं से ठीक होकर आपके बीच लौटा हूं, और ये हकीकत है कि दुआएं तकदीरों का फैसले को बदलती है, और यही मेरे साथ हुआ है कि हजारों हजार हाथ दुआ के लिए उठ गए, और मैं 1.5 माह में गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज करा के लौटा आपकी दुआओं से, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। इसका एक वीडियो भी मैंने अभी परसों जारी किया था। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से आह्वान था समाजवादी पार्टी का कि जो प्रदेश में भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जुल्म जाति कर रही है, और चुनाव में पारदर्शिता न होकर जिला पंचायत का चुनाव हो चाहे ब्लॉक पूर्वी का चुनाव हो, पूरे उत्तर प्रदेश में एक पैगाम दिया आम वोटर ने कि इस बार पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर है, और इस बात को साबित भी करके दिखा दिया वोट डाल के। इससे भारतीय जनता पार्टी में घबराहट हुई और उन्होंने ऐसा तांडव किया कि मेरी भी 60 साल की उम्र है, और यहां भी मौजूद जो बैठे हैं 60 साल के लोग बैठे हैं, जिम्मेदार साथी बैठे हैं, सबने देखा कि इतना तांडव और लोकतंत्र की हत्या सरकारें और भी रही हैं, मगर किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया जैसा कि इस सरकार में हुआ है। उसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने उसको संजीदगी से लिया, और हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने आम वोटर की भावनाओं का आदर करते हुए कि जो हुआ हुआ मगर आगे ना हो, और एक जागरूकता वोटर में आए, जनता में आए, कार्यकर्ता में आए, इस बात के लिए कि जो ये अधिकारियों की, प्रशासन की हठधर्मी योगी मुख्यमंत्री जी के कहने पर हो रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए। लोकतंत्र की हत्या जो हो रही है वो रुकना चाहिए। जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, जो आपने ब्लॉक पूर्व को देखा कि किस कदर बेइज्जत किया है महिलाओं को, वो रुकना चाहिए। इसी तरह की हमारी 16 मांगे थी, उसका हमने ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित द्वारा एसडीएम और सीओ नजीबाबाद के माध्यम से भेजने का अनुरोध किया है, और मांग की है कि इन सब चीजों पर रोक लगनी चाहिए। प्रजातंत्र बहाल होना चाहिए। प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, ये हमारा नैतिक अधिकार है। इस अधिकार को जो छीना जा रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया का
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यही आह्वान है। उधर नगीना में भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन उप जिला अधिकारी को सौंपा। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विधायक मनोज पारस के नेतृत्व में रैली के रूप में प्रदर्शन करते हुए उप जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और भाजपा सरकार की गलत नीतियों, महंगाई, किसानों पर हो रहे अत्याचार आदि के विरोध में नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और उप जिला अधिकारी को विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान धर्मेंद्र कुमार पारस, आशीष पारस, मोहम्मद जाहिद, रहीश कुरैशी सहित सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहा। अल्ताफ रजा और कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट। अभी तक में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं अभी तक की बाकी खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। नजीबाबाद के साहनपुर में सगा रिश्ता उस वक्त तार-तार हो गया जब चाचा ने अपनी सगी भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। जानकारी के अनुसार साहनपुर के मोहल्ला फील्ड निवासी व्यक्ति शाबू ने अपनी 10 वर्षीय भतीजी को बहाने से कमरे में बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद वो अपनी भतीजी को कमरे में ही छोड़कर फरार हो गया। बच्ची ने सारी दास्तान अपने परिवार वालों को बताई, जिसके बाद परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी देते हुए कार्यवाही की मांग की, जिस पर कार्यवाही करते हुए फोरेंसिक टीम ने आरोपी के कमरे की तलाशी ली और सील कर दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित का आरोपी चाचा शादीशुदा है और उसकी पत्नी अभी मायके गई हुई है। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। ये 7 से 8 बजे तक का काम है, मतलब इसी बीच का। तो तुम लोग नहीं थे यहाँ पर? नहीं, हम ऊपर सो रहे थे। फिर कैसे हुआ? तो वो आपकी बहन कैसे गई कमरे में उनके? अरे ऊपर से मेरी बहन दूध जैसे यहाँ बाहर से लेकर आई ना, तो इन्होंने चाचा ने मेरे चीनी मंगाने नीचे बुला लिया उसको, तो तब नीचे लेकर आई थी वो चीनी, तो वहीं पर पकड़ लिया उसको और अंदर से रूम की कुंडी लगा ली। मेरी बहन ने मुझे सबसे पहले आके बताया इसी बात को। अच्छा, तो उसने शोर मचाया, आपको आवाज नहीं आई? नहीं, शोर बहुत मचाया उसने, ऊपर इस रूम में से आवाज ही नहीं आती बिल्कुल भी। अब आपकी बहन कहाँ पर बेटा? वो अब तो पुलिस थाने में है, वो मम्मी के साथ गई हुई है। शिवारा क्षेत्र में ठाकुरद्वारा मार्ग पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में जा टकराई। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की माने तो नगरपालिका के सामने सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा हुआ था और तभी एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रक में आ घुसी। कार और ट्रक की टक्कर के बाद बड़ा हादसा होते होते टल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों गाड़ी चालकों को अपने साथ थाने ले गई। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा दोनों में फैसला कराने का प्रयास किया जा रहा था। शिवारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिजनौर जिला अधिकारी उमेश मिश्रा अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण करने शिवारा पहुंचे। इस मौके पर जिला अधिकारी ने शिवारा स्थित विकास खंड कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और शिवारा थाना परिसर का औचक निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार शिवारा के व्यापारियों द्वारा बरसात के बाद नगर में होने वाले जल भराव की समस्या की शिकायत की गई थी, जिस पर जिला अधिकारी औचक निरीक्षण करने शिवारा पहुंचे। इस मौके पर जिला अधिकारी उमेश मिश्रा ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को लापरवाही बरतने के कारण स्पष्टीकरण जारी करने को कहा और जूनियर इंजीनियर की चरित्र पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने एवं सफाई निरीक्षक को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला अधिकारी के साथ विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शिवारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर की थाना कोतवाली देहात पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार बीते दिनों कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में किसान सेवा सहकारी समिति के कर्मचारियों से बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था और मौके से फरार होने में कामयाब रहे थे। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर संबंधित धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत था और बदमाशों की तलाश में पुलिस टीमें भी लगाई गई थी, जिसके चलते कोतवाली देहात पुलिस और स्वाट टीम ने घटना का सफल अनावरण करते हुए मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों पुष्पेंद्र, रोहित, अर्जुन,
और चेतन राज उर्फ चिंटू को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से लूट की नकदी, घटना, प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण उन लोगों को कोई काम नहीं मिल पाया था, जिस कारण उन पर काफी कर्ज हो गया था। अभियुक्त चिंटू ने बताया कि उसकी माता राजकुमारी सहकारी सोसाइटी में कार्यरत है और उसे पता था कि उसकी माताजी अपने सहयोगी के साथ प्रतिदिन बैंक में पैसा जमा करने जाती है और उनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होती। चिंटू की जानकारी के आधार पर ही चारों अभियुक्तों ने योजनाबद्ध तरीके से लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि चारों अभियुक्तों का गैंग पंजीकरण कराया जा रहा है तथा इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। बिजनौर जनपद के कोतवाली देहात थाना के अकबराबाद रोड पर 14 जून को 10,78,000 रुपए की किसान सहकारी समिति लिमिटेड का पैसा लूटा गया था। उस समिति के एक 4th क्लास एम्प्लॉई गोपाल दत्त शर्मा और एक सहायक एक महिला आ रहे थे। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 बदमाशों ने इनसे पैसा लूटा था। आज स्वाट पुलिस एवं स्थानीय पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 2,52,000 रुपया, 2 मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुआ था, तमंचे, मोबाइल फोन आज बरामद किए गए हैं। एक अभियुक्त जुल्फकार, इसकी गिरफ्तारी शेष है। इन सभी अभियुक्तों को PCR पर लेकर के जुल्फकार को अरेस्ट करके शेष धन की रिकवरी की जाएगी। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। इनका गैंग पंजीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम को 15,000 रुपया पुरस्कार दिया गया है इस घटनाक्रम का पर्दाफाश करने के लिए। इसमें सर जो समिति के कर्मचारी थे, क्या उनके परिवार के लोग इन्वॉल्व है इस घटना में? वादित पक्ष जो समिति के भी 2 लोग थे, उस महिला का बेटा पूरे घटना को अंजाम देने में साजिश करता वही था। उसी के तहत सर्विलांस टीम और स्वाट टीम ने केस को ब्रेक थ्रू किया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई और पैसे बरामद किए। थैंक यू। अभी तक में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक।